लाइफ दयार खान में मैं आपका मेज़बान असदुर्रहमान एक बार फिर एक नए सेगमेंट के साथ हाजिर हूँ। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत अहम है और हम बात करेंगे इस वक्त दुनिया भर के फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ के बारे में, यानी चौथे नंबर पे दुनिया में अमवात की या गैर तबीई अमवात की जो वजह हो सकती है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और वो है रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट का जो मॉडर्न नेम है वो रोड ट्रैफिक क्रैश कहलाता है। यानी हम एक्सीडेंट यानी हादसे की वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन रोड ट्रैफिक क्रैश का मतलब यकीनी तौर पे यही हो सकता है कि ड्राइवर की गफलत से या रोड पे चलने वाले लोगों की कमी कोताही या गफलत से रोनमा होने वाले जो हादसात होते हैं वो क्या हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है और जिस चीज़ को आज मैं लेके चलूँगा वो ड्राइविंग लाइसेंस ही है। ड्राइविंग लाइसेंस याद रखें कि पाकिस्तान मुल्क भर में और दुनिया के बहुत से ममालिक में 18 साल से कम उम्र शख्स नहीं ले सकता। यानी जब आप 18 साल के होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको मिलती है या जो आप ले सकते हैं उसका नाम है लर्नर। 42 डेज़ यहाँ पे वक्त होता है, उस 42 दिन के अंदर अपनी अपनी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करना होता है। इस सारी कार्रवाई का, इस सारी जदोजहद का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जब कोई शख्स लाइसेंस लेने के बाद रोड पे जाए तो इतना समझदार, इतना ज़िम्मेदार ज़रूर हो कि उसकी वजह से किसी का नुकसान ना हो और उसका अपना भी नुकसान ना हो। इस सारे मामले को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। यकीनी तौर पे कोई भी शख्स अपने घर से इस नीयत से नहीं निकलता कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट उसका हो, लेकिन सब ये चाहते ज़रूर हैं। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि सब लोग इस पे अमल करते हैं? तो हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ यूँ बताते हैं कि दुनिया भर में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जिसमें पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है, उसी तरह एक तरक्की पज़ीर मुल्क है, तो यहाँ पे हादसात ज़्यादा होते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है कि गाड़ियाँ कम और हादसात ज़्यादा होते हैं। जापान जो है वो एक छोटा मुल्क है, लेकिन एक बहुत कंजस्टेड मुल्क है, लेकिन बावजूद उसके वहाँ हादसात कम होते हैं। जर्मनी में हादसात कम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हादसात बनिस्बत इन ममालिक के शायद थोड़े ज़्यादा होते हैं। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? बड़ी बेसिक सी बात है कि एजुकेशन जो है वो असरअंदाज होती है। यानी लाइसेंस लेना, उसको टेस्ट को पास करना, वो भी एक एजुकेशन के ज़मरे में आता है। लेकिन मैं इसको थोड़ी सी मिसाल को और ज़्यादा वाइड करूँगा कि पाकिस्तान में जिस तरह एक डिबेट अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे यहाँ डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम है, जिसकी वजह से एक माइंड तरतीब नहीं दिया जा सकता कि इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, और इसके अंदर भी मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक्स हमें देखने को मिलती हैं। मुख्तलिफ निज़ाम तालीम से हमारे बच्चों का वास्ता पड़ता है, तो इससे मुख्तलिफ जहन जन्म लेते हैं। इससे मिलती जुलती चीज़ कुछ पाकिस्तान में डिफरेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ भी हैं। इसको हम क्रिटिसाइज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इससे फ़र्क पड़ सकता है। यानी सिंध का लाइसेंस, बलूचिस्तान का लाइसेंस, केपी का या पंजाब का लाइसेंस, और फिर फेडरल पे हमारा इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंस, गिलगित बल्तिस्तान का लाइसेंस, हमारा कश्मीर का लाइसेंस, और यकीनन नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस का लाइसेंस, ये अलग डिफरेंट जो है अथॉरिटीज़ हैं जो लाइसेंस बना रही हैं। अब यहाँ पे क्या इन सब लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ से लाइसेंस जारी करने के बाद जो ड्राइवर्स हैं उनकी ड्राइविंग स्किल भी सेम होती है? तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में लाइसेंसिंग जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, यानी सूबाई सतह पे उसको बनाया जाता है। और यकीनी तौर पे उन सूबों के लिए उन जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी बनाते हैं उनके लिए एक रेवेन्यू का ज़रिया भी है, जिससे यकीनन वो अपने एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। एक तो बात होगी ये, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे एक और काबिल गौर है कि वो क्या ऐसा मुमकिन है कि हम सेंट्रलाइज लाइसेंसिंग कर सकें, यानी पूरे पाकिस्तान में हमारे पास एक ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी और वही लाइसेंस जारी करे? इससे फ़ायदा तो हमें नज़र आता है, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक होकर बात करें तो हकीकत पसंदी ये कहती है कि शायद ये इतना आसान और मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप बहुत अच्छा सिस्टम भी अगर लेके चल रहे हैं, और मिसाल के तौर पे अगर हम कंज्यूमर एंड की या यूज़र एंड की बात करें तो पाकिस्तान में लोगों की नज़र में नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस का जो लाइसेंस है वो सबसे बेहतरीन है, और हमें भी ऐसा ही लगता है हम सबको। लेकिन बात यह है कि क्या ये मुमकिन है कि पूरे पाकिस्तान भर में उस सिस्टम को सेम स्केल पे लाया जा सके? तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जो पैरामीटर्स और जो स्टैंडर्ड्स किसी एक जगह पे मेंटेन किए जाते हैं उसको, उसी स्टैंडर्ड को पूरे पाकिस्तान में, जो कि एक बड़ा मुल्क है, लेके चलना इतना आसान ना होगा। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड स्टाफ, डेफिनेटली आपको प्रॉपर इक्विपमेंट, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे नतीजा क्या निकलता है कि हमारे पास लाइसेंसिंग की डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन रोड पे मामलात भी देख रहे हैं। और मैंने ज़िक्र शुरू में यही किया है कि किस तरह से लाइसेंसिंग जो है रोड ट्रैफिक क्रैश या रोड एक्सीडेंट से हमें बचा सकता है। तो फिर इसमें मावनत या मदद क्या हो सकेगी? तो यहाँ पे मैं एक बड़ी मज़ेदार बात आपको ये बताऊँगा जो आपके लिए समझना आसान होगी, कि हमेशा याद रखें
कि किसी भी मामले के अंदर दो एंड होते हैं। एक यूज़र एंड होता है और दूसरा एंड जो होता है जो आपको डिलीवर कर रहा होता है, या कोई प्रोडक्ट है या कोई भी चीज़ है जो आपको दे रहा है। यूज़र एंड जो होता है हमेशा नफ़ा नुकसान उसी का होता है। तो यूज़र एंड पे इस वक्त हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जान की और उसके बाद माल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ज़िम्मेदाराना रवैया काफ़ी होता है कि अगर आपके पास किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी का अगर लाइसेंस मौजूद है तो रोड पे आप प्रैक्टिकली इतनी अच्छी तरह बिहेव करें कि आप वो लाइसेंस जो है वो आपके लिए कारामद साबित हो सके। यानी इसका मतलब तो यूँ हुआ कि दुनिया भर में मशहूर लाइसेंस की अगर बात करें, मैंने जर्मनी का जिक्र किया या दुबई के लाइसेंस को अक्सर डिस्कस किया जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि दुबई का लाइसेंस होल्डर हमारे यहाँ आके किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से टेस्ट दे के इसलिए पास कर ले कि उसने दुबई का लाइसेंस बड़ी मुश्किल से हासिल किया था। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, हमें इतना जिम्मेदार होना चाहिए कि हम रोड पे जब भी गाड़ी चलाएं या मोटरसाइकिल चलाएं तो हमें बिहेव करना आना चाहिए। याद रखें, रोड की जो एजुकेशन है वो लाइसेंस के पैमाने से जांची जा सकती है। यानी HTV PSV इस हिसाब से यूँ समझ लें कि रोड की PhD की डिग्री है। उसके बाद हमारे पास LTV या HTV लाइसेंस आते हैं, मोटर कार का लाइसेंस आता है या फिर मोटरसाइकिल का लाइसेंस आता है। तो रोड पे एजुकेशन का मेयार कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर हम ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाएं, ट्रैफिक रूल्स को समझें और उन पर अमल करें तो हमारी ड्राइविंग में, हमारे रोड पे चलने का जो निज़ाम है, हमारे डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। और इन्हीं कवानीन पे जो कि यूनिवर्सल होते हैं और पाकिस्तान में किसी भी खास आवाम के लिए एक जैसे हैं, उस पर अमल करके हम रोड एक्सीडेंट्स को मज़ीद कम कर सकते हैं। उम्मीद है आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे यानी असद रहमान को अपने चैनल लाइफ विद AR खान से दें इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।